चलो वकीलों, सुनहरा वक्त आ गया है, काम पर लग जाओ, अपने अनुभवों का लाभ उठाओ। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 36,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। इसमें लगभग 80% टेंडर मोदी जी के प्रिय मित्र गौतम अडानी की कंपनी को मिला और भविष्य में भी 80% एक्सप्रेसवे पर जो टोल टैक्स भी वसूला जाएगा वो भी गौतम अडानी की कंपनी ही वसूलेगी। सबसे बुरी बात ये है, जब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी रूल्स बने थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो टोल टैक्स अधिकतम निर्माण कार्य शुरू होने और हाईवे चालू होने के पश्चात 15 सालों तक ही वसूला जाता था वो पैसा। अब अनुमान लगाया गया था कि निर्णायकता कंपनी को इस अवधि में दोगुने से ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। इसके पश्चात वह एनएच यानी नेशनल हाईवे टोल टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने चुपचाप उक्त रूल को यानी पिछले सभी नियम और कानून को बदल दिया है। अब टोल टैक्स की वसूली तब बंद होगी जब भारत सरकार, जी हाँ मोदी सरकार चाहेगी और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी। मतलब 20, 30, 40, 50 सालों तक यही कहे, हमेशा तक टोल टैक्स की वसूली होगी, धन उगाही भी होगी। इसका लाभ मोदी जी के प्रिय मित्र गौतम अडानी की कंपनी ही उठाएगी। अभी के नियम के अनुसार भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार से मिलकर मुफ्त जमीन देती है, टेंडर वाली कंपनी निर्माण कार्य पूरा करती है और टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी तय करती है और वसूले गए टोल टैक्स में 40% नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और 60% संबंधित कंपनी को जाता है। इस तरह संबंधित कंपनी और NHAI खूब कमाई कर रहे हैं और हर साल औसतन 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के टोल टैक्स केवल एक्सप्रेसवे हाईवे से वसूले जा रहे हैं। एक ही मोटर गाड़ी मालिक वे वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है, लेकिन हर साल जीवन बीमा, तेल खरीदने पर 1 रुपए प्रति लीटर, रोड सेफ्टी टैक्स और दोस्तों 1 रुपए से लेकर 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर तक और टोल टैक्स अलग से वसूले जा रहे हैं। इसमें हर साल 5 से 10% तक की बढ़ोतरी भी कर देते हैं गवर्नमेंट। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी एक्ट एंड रूल्स में यह बातें विस्तार से वर्णित है। इच्छुक व्यक्ति अपनी विशेष अध्ययन कर सकते हैं।